दिल्ली में एक मिडिल क्लास का फैमिली जहां 28 सितंबर 1980 को एक लड़के का जन्म होता है। बहुत ही लाड़ प्यार से वो परिवार अपने बच्चों को पालता पोसता है। उस बच्चे के लिए एक सुंदर भविष्य देखता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होकर 10th पास कर लेता है। तभी एक प्रॉब्लम आती है उसके परिवार में। उस बच्चे का पिता का एक एल्युमिनियम का छोटा सा बिजनेस था जो किसी कारणवश बंद हो जाता है, जिसके चलते परिवार का आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इसी तरह करके वो बच्चा 12th पास कर लेता है। उसके बाद वो पैसा कमाने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसे लगने लगा था उसकी पढ़ाई कभी भी रुक सकती है, और यहीं से वो पढ़ाई के बारे में कम और पैसा कमाने के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। वो बच्चा बहुत ही क्रिएटिव दिमाग वाला था, हमेशा कुछ अलग करने की सोचता रहता। फिर आगे चलकर आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण अपनी B.Com की पढ़ाई 2 साल के बाद छोड़ दी। वो बच्चा और कोई नहीं, संदीप माहेश्वरी है। आप कभी न कभी उनकी वीडियोस जरूर देखे होंगे। वो हमेशा बोलते रहते हैं ना, आसान है आसान है। ये आसान वर्ड उनके माइंड में ऐसे ही नहीं आया। उन्होंने इतनी फेलियर देखी कि उस फेलियर से उनका डर ही खत्म हो गया। उनको समझ आ गया था कि हम फेल नहीं होते, या तो सीखते हैं या फिर जीतते हैं। और इन्हीं सारी बातों में से एक सेंटेंस निकल कर आया जिसे संदीप माहेश्वरी जी आसान है कहते हैं। संदीप सफलता के लिए बहुत मेहनत किए थे। बार बार प्रयासों के बाद वो हर बार नाकाम हो जाते थे। जो भी काम करते उसमें केवल असफलता ही मिलती थी। उनके पिता का बिजनेस बंद होने के बाद आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए वो अपने पिता के साथ PCO शॉप पर बैठते थे। वो कुछ छोटी मोटे काम किया करते थे और काम में सहायता किया करते थे। जब संदीप माहेश्वरी 12th क्लास में थे तब उन्होंने घर पर ही लिक्विड शॉप बनाया और उसे पैक करके घर घर जाकर बेचा करते थे। इस काम से उन्हें जो पैसा मिलते थे उनसे वो अपना खर्चा चलाते थे। कुछ लोग उनसे सामान लेते और कुछ नहीं भी लेते थे, जिसके चलते उनका ये काम भी ठप हो गया और इसे बंद करना पड़ा। इस काम से उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। जब वो B.Com कर रहे थे तो वहीं से उन्हें मॉडलिंग का चस्का लगा था। 19 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहा। उन्हें इस काम में मज़ा भी आने लगा था, लेकिन इस फील्ड में बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं उन लोगों को प्रेरित करूं जो इस काम में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपना टारगेट बदला और अपने अनुभव के आधार पर लोगों को प्रेरित करने लगे। जब वो मॉडलिंग के लिए संघर्ष कर रहे थे तब उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो मॉडलिंग के साथ फोटोग्राफी भी करते थे, लेकिन संदीप को मॉडलिंग की दुनिया में ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने मॉडलिंग का काम भी छोड़ दिया। अब यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है। आपको भी कई सारे फील्ड में जाने का मन कर रहा होगा, कभी कुछ करने का मन तो कभी कुछ करने का मन कर रहा होगा। तो आप या तो संदीप माहेश्वरी जी की तरह हर एक फील्ड में जाकर ट्राई करके देखो कि आपका टैलेंट किस में है, या फिर एक फील्ड चूज़ करो जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो और उसमें अपने जीवन को समर्पित कर दो। और हाँ, अपने फील्ड का बाप कैसे बने, इस वीडियो को देखो ताकि आपको समझ में आए कि आपको कैसे अपने फील्ड में आगे बढ़ना है। अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। मॉडलिंग में मिली असफलता के बाद उन्होंने खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड था। ये कंपनी कुछ समय ही चली। इस कंपनी से भी उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। बाद में इसे भी बंद करना पड़ा, लेकिन उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सीख थी। संदीप माहेश्वरी को बार बार मिल रही फेलियर उन्हें परेशान करने लगी थी। इसी समय उनके एक दोस्त ने उन्हें एक मल्टीनेशनल लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कराई। इस कंपनी में काम करके वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते थे, लेकिन इस जॉब में भी उन्हें निराशा के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगा और इस कंपनी को भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद काफ़ी अच्छे से प्लानिंग करने के बाद 2002 में संदीप ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार वो सफल हो जाएंगे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उनकी ये कंपनी केवल 6 महीने तक ही चल पाई। संदीप थोड़े सरल स्वभाव वाले थे। दरअसल उनके साथ इस कंपनी में धोखा हुआ था। इस तरह अब तक संदीप माहेश्वरी जो भी काम करते उसमें असफलता मिल रही थी। वो इन असफलताओं और परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान होने लगे।
वो जिस भी काज को करते असफलता के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। उनके ऊपर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी क्योंकि वो अपने परिवार में सबसे बड़े थे। उन्होंने एक बार फिर अपने आप को एक अवसर दिया और कुछ अलग करने की ठानी। संदीप क्रिएटिव दिमाग वाले थे, इसीलिए उनके दिमाग में हमेशा नए नए विचार आते रहते थे। इस बार उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ प्रकट करना चाहा। उन्होंने अपनी असफलताओं के अनुभवों के आधार पर मार्केटिंग पर एक बुक लिखी और लोगों को बेचना शुरू किया। बट उनकी ये बुक भी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई और एक बार फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा। फोटोग्राफी की दुनिया में कदम। संदीप को फोटोग्राफी में रुचि थी। उनकी एक खास बात होती थी, वो कभी भी खाली नहीं बैठते थे। उनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था। उनके दिमाग में एक से बढ़कर एक आइडियाज़ कौंधते रहते थे। तभी तो बार बार मिल रही हार से वे निराश नहीं हुए। इस बार भी उनके दिमाग में कुछ अलग चल रहा था। उन्होंने अपना कैमरा लिया और निकल पड़े फोटोग्राफी की दुनिया में। हालांकि इस फील्ड में भी बहुत सारे लोग पहले से फोटोग्राफी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने फोटोज में कुछ अलग दिखाया। उन्होंने बाकी लोगों से अलग फोटोग्राफी की, मतलब कि इसमें ही उनका टैलेंट छुपा हुआ था। तभी तो वो सबसे अलग कर पाए। सन 2003 में 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल के 10,000 से भी ज़्यादा अलग अलग फ़ोटोज़ ली। इस बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी का निर्माण भी किया। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस बार उन्हें इस काम में सफलता मिली। स्ट्रगल फॉर imagebazaar.in। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद संदीप माहेश्वरी को एक नई आशा की किरण मिली। उन्होंने खुद की एक कंपनी बनाने का डिसीजन लिया। संदीप ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम imagebazaar.com है। स्टार्टिंग में इस वेबसाइट से ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उस समय इस वेबसाइट में कम ही फ़ोटोज़ हुआ करते थे। उस समय इंडियन मॉडल्स और इंडियन फोटोग्राफर की फ़ोटो डालते थे। समय के साथ साथ वो इस वेबसाइट को डिज़ाइन करते गए। उन्होंने अपना सारा ध्यान इस काम में लगा दिया और दिन रात मेहनत करने लगे। उसी मेहनत का परिणाम है कि आज इस वेबसाइट में वर्ल्ड वाइड मॉडल्स के फ़ोटोज़ होते हैं। संदीप माहेश्वरी जी 26 साल की उम्र में इस कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। आज इमेज बाजार में करोड़ों से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ है। इस कंपनी के 45 देशों में 7,000 से भी ज़्यादा ग्राहक है। अंततः संदीप जी को सफलता मिल ही गई। 29 साल की उम्र में संदीप माहेश्वरी जी को युवा भारत का सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति चुना गया। आज संदीप माहेश्वरी जी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए फ्री सेमिनार करते हैं। वे कहते हैं, किसी भूखे को खाना खिला देना, समझूंगा मुझे मेरे पैसे मिल गए। आज आप संदीप माहेश्वरी जी से कितना खुश हैं? आप उनकी वीडियोस कितना देखते हैं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।